Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the process of guttation takes place in. So first point कह रहा है when the root pressure is high and the rate of transpiration low. So guttation देख लेते हैं. जैसे ये कोई प्लांट है, इसकी रूट्स हैं और लेट्स से ये कोई ब्रांच है और यहाँ पर एक लीफ है. लीफ में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटाज. स्टोमेटा जब यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करता है रूट, तो वो प्लांट में ऐसे से जाती है और हर प्लांट को मिलती है इंडिविजुअली. सो हर पार्ट में वाटर पहुँचती है. बट क्या हो कि अगर स्टोमेटा बाहर निकाले ही ना, क्योंकि स्टोमेटा बार बार बाहर निकालता भी रहता है, इसी से इक्विलिब्रियम चलता है. इस प्रोसेस को कहते हैं जब वो प्लांट बाहर निकालता है वाटर, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. अब ऐसा केस हो जाए कि प्लांट की रूट जो है वो कंटिन्यू वाटर ऑब्जॉर्ब कर रही है बट ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रहा है, या फिर जो रूट ऑब्जॉर्ब कर रही है जिस रेट पे वाटर, उस रेट पे ट्रांसपिरेट नहीं हो रहा है. मान लेते हैं यहाँ से 50 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं और यहाँ से केवल 5 या 10 ही निकल रहे हैं. तो 40 से 45 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर ही बने रहेंगे. नेक्स्ट 50 मॉलिक्यूल जब फिर से वाटर ऑब्जॉर्ब करेगी रूट्स, तो फिर से एक बार 40 से 45 का ग्रेडियंट इसके अंदर बन जाएगा. इससे क्या होगा कि अंदर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा पानी का. तो प्लांट इसको निकालने की कोशिश करेगा. तो कुछ पोर्स होते हैं प्लांट के अंदर जिन्हें बोलते हैं हाइडाथोट्स. ये भी स्टोमेटा लाइक पोर्स ही होते हैं जिससे प्लांट वाटर बाहर निकालता है. अब क्या होगा कि प्लांट वाटर बाहर निकालेगा. सो यहाँ से प्लांट वो जब वाटर बाहर निकालेगा तो ऐसे नमी नमी सी दिखती है और कभी कभी ड्रॉप्स गिरने भी लगती हैं. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन. ऐसा तब होता है जब रूट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि रूट्स कंटिन्यू वाटर ऑब्जॉर्ब करी जा रही हैं, इतना ट्रांसपिरेट हो ही नहीं पा रहा है. सो रूट प्रेशर तो ज़्यादा है बट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ही लो है. सो यही पॉइंट हमारा सही है. बट स्टिल आगे देख लेते हैं. व्हेन द रूट प्रेशर इज़ लो एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ हाई. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर रेट ट्रांसपिरेशन की हाई है तो बाहर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे जबकि प्लांट के बॉडी में बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे. सो उस समय गटेशन क्यों होगा? क्योंकि गटेशन तो जब एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो प्लांट पानी बाहर निकालता है. सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट कह रहा है व्हेन द रूट प्रेशर इक्वल्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अगर जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है तो एक्स्ट्रा वाटर बचा ही नहीं, तो प्लांट एक्स्ट्रा वाटर थ्रू गटेशन क्यों निकालेगा? ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है. नेक्स्ट बोला व्हेन द रूट प्रेशर एज वेल एज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर हाई. अगर दोनों ही हाई हैं तब भी बात वही है कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो एक्स्ट्रा वाटर गटेशन के थ्रू प्लांट निकालेगा ही क्यों? सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया है. दैट इज़ जब रूट प्रेशर रूट प्रेशर ज़्यादा हो और ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो, उसी वजह से प्लांट के बीच में वाटर ग्रेडियंट बन जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल प्लांट गटेशन के प्रोसेस के थ्रू निकालेगा थ्रू हाइडाथोट्स. हाइडाथोट्स एक तरह के स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो गटेशन में हेल्प करते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. थैंक यू.